हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग ठीक हो। जैसा कि हम लोग प्रॉफिट लॉस की क्लास डिस्कस कर रहे थे और प्रॉफिट लॉस हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक एक एक टाइप आपको पढ़ा दिया और पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ाया जितना भी पेपर में पूछा जाता है। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने CGL 2022 के भी प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं प्रॉफिट लॉस के। अब CHSL 2022 का अभी पेपर समाप्त हुआ है, उसके भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि बीच में कुछ दिन से क्लासेस आपकी फिर डिस्टर्ब कर दी गई थी, क्योंकि आपको पता है कि हमें नोट्स बनाना पड़ता है, नोट्स बनाने के बाद ही पढ़ा सकते हैं। तो अगला चैप्टर जो हम लोग डिमांड में था बच्चों के, वो था वर्क टाइम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आप पेपर ले लें, अप्रॉक्स 2 नंबर का तो यहाँ से आता ही आता है। वर्क एंड टाइम और वेजेस, समय, कार्य और पैसा। जितना कार्य करोगे, जितने समय तक करोगे, उतना ही पैसा मिलेगा। यही हमारा वर्क टाइम एंड वेजेस, यही चैप्टर है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है। आपके पेपर्स में 2-2, 3-3 नंबर से पूछे जाते हैं, तो चैप्टर्स तो नॉर्मल नहीं है। हम इस चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे बेसिक से और एडवांस लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां तक CGL मेंस पूछता है। अप्रॉक्स 12 क्लासेस से 14 क्लासेस होंगी। मीन्स ये इस वाले वर्क एंड टाइम में पूरे 14 टाइप होंगे, 14 टाइप होंगे और एक एक टाइप को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट क्लास से ही, आज पहली क्लास है, पहली क्लास से शुरुआत करिए और शुरुआत से लेके अंत तक जुड़े रहिए। एक एक क्लास को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप अपने लाइफ में कोई भी पेपर देने जाएंगे, आपका वर्क एंड टाइम का प्रश्न गलत नहीं हो सकता। तो शुरुआत की जाए। पहले हम आपको वर्क एंड टाइम के बारे में बताते हैं कि इसको हम कैसे नॉर्मली तरीके से करेंगे, क्योंकि आप हमारा एक कोटेशन देख रहे होंगे, एक लाइन देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पैसों का क्या खेल है। बिल्कुल, ये आग लगाने वाला ज़बरदस्त तरीका होगा। अगर आप पैसों का खेल समझ गए, मैं वर्क एंड टाइम को बिल्कुल डिफरेंट रूप देने वाला हूँ, बिल्कुल एक अलग तरीका, बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट, जहाँ से आपके माइंड में उसको सेट किया जा सकता है। देखिए, कार्य कभी भी आपसे कराया जाए, आप काम नहीं करना चाहते हो। काम करना चाहते हो क्या? नहीं करना चाहते हो। लेकिन अगर हम आपको 10,000 रुपये दे कहते बेटा इसको खर्च करना है, आप खर्च करोगे बहुत मौज मस्ती से ना। अगर हम कहें बेटा आज तुम्हें 10 दिन हमारे यहाँ काम करना है, आके हमारे यहाँ कोचिंग में वर्क करना है, तो आप नहीं करोगे, कहोगे सर जी मेरे पास समय नहीं, मैं काम नहीं करूँगा। लेकिन मैं कहूँगी कि बेटा मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, ये आपको खर्च करना है, तो आप कहोगे सर जी ठीक है, मैं आ जाऊँगा, 10 दिन बैठ के आराम से खर्च करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, जब भी किसी से काम कराया जाएगा तो आदमी काम नहीं करना चाहता। अगर आदमी को पैसा दिया जाए और पैसा खर्च कराया जाए तो आदमी बहुत आराम से खर्च कर लेगा। तो इस कार्य को, जो ये वर्क होगा, हम इस वर्क को चेंज करेंगे पैसे में, और पैसा खर्च करना बहुत आसान है। जितना ज़्यादा कठिन है काम करना, उससे लाख गुना ज़्यादा आसान है पैसे को खर्च करना। तो क्यों ना हम इस चैप्टर को एक बिल्कुल अलग रूप दे दें और एक अलग मेथड से सीखने का प्रयास करें। कोशिश करेंगे और बिल्कुल हमारे 100% गारंटी लेता हूँ कि बिल्कुल अलग मेथड होगा और आपके दिमाग में सेट होगा, क्योंकि आपको पैसा खर्च करना अच्छा लगता है, आपको काम करना नहीं अच्छा लगता, और हमें जिसमें मज़ा आता है वही चीज़ मेरे लिए आसान है। तो इसको हम एक अलग रूप देते हैं और समझिएगा कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको शुरुआत करते हैं। और अगर आप पैसा खर्च करना सीख गए तो कोई भी प्रश्न वर्क एंड टाइम और वेजेस का गलत नहीं होने वाला। और पैसा खर्च करना तो मुझे बहुत आसानी से आता है। हम एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं और एक एक रुपए खर्च करते हैं ना। तो चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या, जैसे बेटा हमने कहा कि हमारे पास 100 रुपये हैं, हमारे पास 100 रुपये हैं, टोटल हमारे पास 100 रुपये हैं। ठीक है, हमारे पास 100 रुपये हैं। अब होता क्या है, हम एक बच्चे को बुलाते हैं और बच्चे से कहते हैं बेटा इस 100 रुपये को आपको खर्च करना है। अब बच्चा क्या करता है, वो प्रत्येक दिन पर डे 10 रुपये खर्च कर देता है, पर डे 10 रुपये खर्च करता है।
अब हमने बच्चे को 100 रुपये दिया कि बेटा आप इसको खर्च करो, तो बच्चे ने क्या किया, एक दिन में 10 रुपये खर्च किए। अगर बच्चा एक दिन में 10 रुपये खर्च करता है तो इसे 100 रुपये खर्च करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? आप अपने आप पर लो कि आपको मैंने 100 रुपये दिए और हमने कहा जाओ आराम से खर्च करो। आप रोज़ 10 रुपये के बतासे खाते हो, 10 रुपये के रोज़ फुल्की खा रहे हो, तो 10 रुपये की अगर रोज़ फुल्की खाते हो तो 100 रुपये की फुल्की खाना कितने दिन तक खाओगे? 10 दिन तक, 10 डेज तक खाओगे ना, 10 डेज तक। मतलब अब आप समझिएगा आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है। 10 रुपये में कितनी फुल्की मिलती हैं? 5। आप 5 ही फुल्की खाते हो ना। हमने कहा बेटा आपके पास 100 रुपये हैं, आप 10 रुपये पर डे खर्च करते हो, तो 100 रुपये खर्च करने में आपको कितने दिन लगे? 10 दिन। अगर हम कहें कि अब आपकी कैपेसिटी क्या है पैसा खर्च करने की, पैसा खर्च करने की कैपेसिटी क्या है, तो आप 10 रुपये पर डे खर्च करते हो, इससे ज़्यादा आपने कभी नहीं खर्च किया, इससे कम आपने कभी नहीं खर्च किया, तो आप की कैपेसिटी यही हो जाएगी, यही आपकी क्या हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी। और बाबू अगर हमें क्षमता निकालना आ गया, कैपेसिटी निकालना आ गया, तो मेरा प्रश्न लाइफ में गलत नहीं होगा। बात को समझिएगा, हमने कहा कि तुम्हारे पास 100 रुपये हैं और आप 10 रुपये पर डे खर्च करते हो, तो 100 रुपये खर्च करने में कितने दिन लिए? 10 दिन। अगर 10 रुपये रोज़ खर्च करते हो, ना 10 रुपये से कभी कम खर्च किया, ना 10 रुपये से कभी ज़्यादा खर्च किया, तो आपकी क्षमता कितनी हुई कि आपके पास बस इतनी ही क्षमता है, रोज़ 10 रुपये खर्च करने की क्षमता है, ना आप इससे ज़्यादा खर्च कर पा रहे हो ना इससे कम खर्च कर पा रहे हो। मीन्स हमारी क्षमता है कि हम रोज़ 10 रुपये के ही बतासे खा सकते हैं, यही हमारी क्षमता है, यही हमारी कैपेसिटी है। और कैपेसिटी समझ गए ना तो आसानी से प्रश्न लगेगा। चलिए एक दूसरी चीज़, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि मम्मी ने आपको 100 बादाम दे दिए, बादाम दे दिए, कहा इनको आपको खाना है, ठीक है, 100 बादाम। टोटल आपके पास क्या है? टोटल आपके पास 100 बादाम है, सुनते जाइएगा, टोटल आपके पास 100 बादाम है। अब क्या होता है, बच्चा रोज 5 बादाम खाता है, बच्चा पर डे क्या खाता है? 5 बादाम पर डे वो खा लेता है। अगर 5 बादाम पर डे वो खाता है तो वो 100 बादाम खाने में कितने दिन लेगा? जब 5 बादाम रोज खाता है तो 100 बादाम खाने में कितने दिन लेगा? 20 दिन लेगा, 20 दिन लेगा ना। 5 बादाम रोज खाता है, 100 बादाम खाने हैं, तो 20 पंचे 100, 100 बादाम खा लिए जाएंगे। मीन्स बच्चे को 100 बादाम दिए गए, वो 5 बादाम रोज खाता है, तो उसने कितना समय लिया? 20 दिन का समय लिया। यही वर्क एंड टाइम एंड वेजेस है, यही वर्क एंड टाइम है। अब बच्चा रोज बादाम खाता है कितने? 5, तो यही बच्चे की क्षमता हो गई, यही बच्चे की कैपेसिटी हो गई, यही बच्चे की क्या हो गई? क्षमता हो गई। अब बात को समझिएगा, जब भी हमें क्षमता निकालनी हो, क्षमता निकालनी हो, जैसे कैपेसिटी निकालनी हो, तो वर्क में टाइम का मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा सॉरी, यहाँ से बना देते हैं, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास 100 बादाम थे, मतलब ये हमारा वर्क है, हमें 100 बादाम खाने हैं, हमें 100 बादाम खाने हैं, और ये हमारी क्षमता है, और ये हमारे डेज हैं। हमने कहा हमें कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है मीन्स क्षमता निकालना है। तो आप 100 बादाम पर डे खाते हो, मीन्स वर्क बटे में डे, यहां से आपकी कैपेसिटी निकलेगी हमेशा। कैपेसिटी निकालना हो तो वर्क बटे डे कर दीजिए। जब भी आपको कैपेसिटी निकालना हो, क्षमता निकालना हो, तो जितना टोटल वर्क आपको दिया जाए, टोटल वर्क, उसको डे से डिवाइड कर देंगे, और वर्क को हम लोग मानेंगे क्या? टोटल मनी, यही हमारे पैसा है। जो टोटल वर्क होगा वही हमारे लिए क्या होगा? पैसा होगा। टोटल पैसे, हमें उसे ही खर्च करना है। भैया ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल एक हम नया पैटर्न दे रहे हैं आपके माइंड में सेट करने के लिए।
हमेशा ध्यान रखिएगा जो टोटल वर्क होगा वो हमारी टोटल मनी होगी, मीन्स कुल रुपए होंगे जिसे हमें खर्च करना है। जब भी हमें कैपेसिटी निकालनी होगी, क्षमता निकालनी होगी, तो उसको क्या करेंगे, टोटल वर्क को दिन से विभाजित कर देंगे, दिन से डिवाइड कर देंगे और व्यक्ति की कैपेसिटी निकल आएगी। अब अगर हमें डे निकालना हो तो क्या करेंगे, जब भी डे निकालना होगा तो वर्क को कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे, और जब भी हमें वर्क निकालना हो कि टोटल वर्क कितना है तो उसको कैपेसिटी का डे में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तीन चीज़ आप ध्यान रखिएगा बस, और यही वर्क एंड टाइम की शुरुआत होगी और यहीं से वर्क एंड टाइम का समापन होगा। यही वर्क एंड टाइम है। जिसने कैपेसिटी निकालना सीख लिया और टोटल मनी पहचानना सीख लिया, जो हमारा टोटल वर्क होगा वो हमारी टोटल मनी होगी, वही हमारा टोटल पैसा होगा। हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, हमें टोटल वर्क नहीं लेना है, हमें टोटल मनी निकालनी है। हमेशा हमें मनी के पीछे भागना है और अपनी क्षमता के पीछे भागना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम क्या करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और फिर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च भी करना चाहते हैं। तो जब हम सबसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें टोटल मनी चाहिए, और जब सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं तो हमें कैपेसिटी चाहिए, क्षमता चाहिए। बस यही वर्क एंड टाइम है। क्या चाहिए, टोटल मनी और कैपेसिटी। मेन हमारा काम करेगा क्षमता, व्यक्ति की क्षमता के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हमें क्षमता निकालनी होगी तो टोटल वर्क को डे से डिवाइड करते हैं। जब भी हमें डे निकालना हो कि कार्य कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो टोटल वर्क को उसकी क्षमता से डिवाइड कर देंगे और हमें ये पता चल जाएगा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। जब हमें वर्क निकालना हो कि टोटल वर्क कितना है, तो कैपेसिटी का डे में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें ये पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। बात क्लियर हो रही सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे एक एक प्रश्न को आपको समझाते हैं। बस इन 3 पॉइंट को आप अपनी कॉपी में सबसे पहले नोट कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको जल्दी से नोट करो भैया सभी लोग, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बताया जाए फिर आगे, सभी लोग नोट कर लें जल्दी से, उसके बाद फिर प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आपको एक एक प्रश्न सॉल्व कराते हैं। बताया जाए, चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आइए अब समझिएगा, प्रश्न की शुरुआत भी एक बेहतरीन प्रश्न से होगी। यूपीएसआई 2022 का आया हो प्रश्न। एक एक प्रश्न को आपके माइंड में सेट करना है। हमने 3 चीज़ें आपको बता रखी, बस उसी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे आ जाएगा। चलिए अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कहा गया है ए 1260 दिनों में एक कार्य को पूरा करता है। ए जो है एक कार्य को 1260 दिनों में पूरा करता है, ठीक। और बी उसी कार्य को 2520 दिनों में पूरा कर सकता है। जो काम है ए 1260 दिनों में करता है, बी उसी काम को 2520 दिनों में करता है। ए अकेले करता है तो 1260 दिन लगते हैं, और उसी काम को फिर बी करता है तो उसे 2520 दिन लगते हैं। होता क्या है, फिर एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। फिर वे दोनों चाहते हैं कि इस कार्य को अब हम दोनों लोग एक साथ कर दें। जब एक साथ करेंगे तो कार्य जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना। चलिए अब समझिएगा, कहा कि ए एक कार्य को पूरा करता है 1260 दिनों में, और बी एक कार्य को पूरा करता है 2520 दिनों में। जो इन दोनों का एलसीएम होगा, जो इन दोनों का लासा निकालोगे एलसीएम, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2520। जो 2520 आएगा वो हमारा टोटल वर्क होता है, और टोटल वर्क को हम लिखते क्या है, टोटल मनी। हम लोग कभी वर्क नहीं लिखेंगे, हम लोग हमेशा लिखेंगे मनी। जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो तब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं।
ए एक कार्य को 1260 दिनों में पूरा करता है, हम कहेंगे ए कुछ रुपयों को 1260 दिनों में खर्च करता है, और बी कुछ रुपयों को 2520 दिनों में खर्च करता है। तो वो जो रुपए हैं इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो आपको पता चलेगा टोटल उनके पास कितने रुपए थे। उनके पास टोटल कितने रुपए थे? 2520। अब 2520 रुपयों को खर्च करना है, किसको? ए और बी को मिलके खर्च करना है। खर्च करना है तो पहले इनकी क्षमता पता होना चाहिए कि ए एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है और बी एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है। दोनों की कैपेसिटी आ गई, आंसर आ जाएगा। अब समझो, अगर आपको क्षमता निकालना था, कैपेसिटी निकालना था, जब कैपेसिटी निकालना था तो हमने बताया था कि टोटल मनी को डे से डिवाइड करोगे, आपको क्या मिलेगी? उस व्यक्ति की कैपेसिटी मिलेगी। टोटल मनी को जब डे से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कैपेसिटी मिलेगी। अब ए जो है 1260 दिनों में, यही तो डे है, टोटल हमारे पास मनी कितनी है? 2520। जब 2520 को 1260 से डिवाइड करोगे तो ए की कैपेसिटी आएगी 2, ठीक। और बी की कैपेसिटी अब निकालो, जब 2520 को 2520 से डिवाइड करोगे तो बी की कैपेसिटी आएगी 1। सुनते जाइएगा। अब ए जो है एक दिन में 2 रुपए खर्च करता है और बी एक दिन में 1 रुपए खर्च करता है। भैया जो कैपेसिटी आई वही तो वो खर्च करते हैं। ए जो है एक दिन में 2 रुपए खर्च करता है और बी जो है एक दिन में 1 रुपए खर्च करता है। अब दोनों मिलकर खर्च करें। अगर ए एक दिन में 1 रुपए खर्च करता है और बी एक दिन में 1 रुपए खर्च करता है, सॉरी, ए एक दिन में 2 रुपए खर्च करता है और बी एक दिन में 1 रुपए खर्च करता है, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितने रुपए खर्च करेंगे? 3 रुपए। ए एक दिन में 2 रुपए खर्च कर दिया और बी एक दिन में 1 रुपए खर्च कर दिया, तो दोनों लोग मिलके अगर खर्च करें तो एक दिन में कितने रुपए खर्च करेंगे? 3 रुपए। कहा तो एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो दोनों लोग मिलके एक दिन में कितने रुपए खर्च किए? 3 रुपए। आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? 2520 रुपए हैं। इसे आप खर्च करना चाहते हो, कौन? ए और बी मिलकर खर्च करना चाहते हैं। टोटल आपके पास 2520 रुपए हैं, ये ए और बी मिलकर खर्च करते हैं, तो एक दिन में ये कितने रुपए खर्च करते हैं? 3 रुपए। तो 2520 रुपए कितने दिन में खर्च करेंगे? तो 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको बताया गया कि जब भी डे निकालना हो तो टोटल मनी को कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं। टोटल मनी को कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं। तो टोटल मनी आपके पास 2520, कैपेसिटी कितनी है? 3, क्योंकि दोनों लोग मिलके एक दिन में 3 रुपए खर्च करते हैं और 2520 रुपए खर्च करना है। चलो खर्च कराओ। अब कितने दिन का समय आएगा? 3 से काटो, 3 8 24, 1 हाथ से जाएगा, 3 चौको 12, कितने दिन लगेंगे? 840। बताओ भैया कोई डाउट है? सभी को समझ में आ गया होगा। वो 3 चीजें जो हमने सबसे पहले बताई थी वो हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टोटल मनी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे और टोटल मनी निकालेंगे, टोटल वर्क नहीं, टोटल मनी, क्योंकि हमें पैसा खर्च करना आसान है हमारे लिए। फिर दोनों की कैपेसिटी को पता किए। कैपेसिटी आई, ए एक दिन में 2 रुपए खर्च करता है, बी एक दिन में 1 रुपए खर्च करता। दोनों लोग मिलके खर्च करते हैं तो एक दिन में ये लोग खर्च करेंगे 3 रुपए, और खर्च करना है टोटल 2520 रुपए। अगर एक दिन में 3 रुपए खर्च करते हो तो 2520 रुपए खर्च करने में कितना दिन लगेगा? 840 दिन। बताओ भैया कोई डाउट किसी को? फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। आइए, कह रहा है ए एक कार्य को 1230 दिनों में समाप्त करता है। ए एक कार्य को 1230 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 2460 दिनों में समाप्त करता है। बी उसी कार्य को 2460 दिनों में समाप्त करता है। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2460। 2460 एलसीएम आ गया, और जो एलसीएम आता है ये हमारी टोटल मनी होती है,
ठीक। तो कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ये टोटल रुपए इन दोनों को मिलकर खर्च करना है। ये टोटल रुपए 2460 रुपए ए और बी को मिलकर खर्च करना है। तो सबसे पहले ए और बी की कैपेसिटी निकालनी होगी। ठीक है, कैपेसिटी निकालिए। 1230 से इसको डिवाइड करोगे तो इसकी कैपेसिटी आएगी 2, और 24 से 60 को इसको डिवाइड करोगे तो इसकी कैपेसिटी ये आएगी 1। अब दोनों मिलकर खर्च करते हैं, मतलब ए प्लस बी। ए एक दिन में 2 रुपये और बी एक दिन में 1 रुपये, तो दोनों मिलकर कितने रुपए खर्च करेंगे? 3 रुपये। अब आपको डे बताना है कि दोनों मिलकर ये 2460 रुपये कितने दिन में खर्च करेंगे। तो 2460 रुपये खर्च करना है। एक दिन में कितने रुपए खर्च करते हैं? 3, तो तीनों अठे 24, 3 दूनी 6, तो कितने दिन लगेंगे? 820 दिन लगेंगे। ये आंसर आ गया। अब आपको समय नहीं लगेगा, टोटल मनी आपको पता हो जाए, बस दोनों की कैपेसिटी निकाल के डिवाइड कर देना, आपको डे पता हो जाएगा कि टोटल रुपए दोनों लोग मिलकर कितने दिन में खर्च करेंगे। जब ए अकेले खर्च करता है तो उसको 1230 दिन लगते हैं, और जब बी अकेले करता तो उसको 2460 दिन लगते हैं। जब दोनों लोग मिलकर का खर्च करते हैं तो क्या होता है? 820 दिन लगते हैं। हमें वर्क से कोई मतलब नहीं। देखो इसमें कार्य की बात कर रहा, मैं कार्य को भूल ही जाता हूँ, मैं सिर्फ बात करता हूँ पैसों की, क्योंकि पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग आज पैसे के पीछे ही पागल हैं, पैसा कमाने के पीछे पागल हैं। कुछ लोग कमा कमा के खूब खर्च करते हैं, तो हम वही कर रहे हैं। हम लोग कमाएंगे और खर्च करेंगे। खर्च करने के लिए हमें अपनी क्षमता पता करनी होगी। बस दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल मनी आएगी। टोटल मनी को हमें खर्च करना है, दोनों की क्षमता पता हो जाए और आंसर आ जाएगा। चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए, फिर कहा गया ए एक कार्य को 1290 दिनों में करता है। ए एक कार्य को 1290 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 2580 दिनों में करता है। तो मीन्स दोनों का एलसीएम ले लोगे तो आएगा 2580, और 2580 हमारा क्या होगा? टोटल मनी होगी जिसे हमें खर्च करना है ना। टोटल मनी होगी जिसे हमें खर्च करना है। कैसे खर्च करना है? एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब दोनों लोग को मिलकर ये रुपए खर्च करना है। तो ए की कैपेसिटी कितनी आएगी? 2। जब 2580 को 1290 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। जब 2580 को 25 से 80 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ठीक, तो ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर खर्च करते हैं 2 + 1 कितने रुपए? 3 रुपए। आपको डे बताना है। टोटल कितने रुपए हैं आपके पास? 2580। अगर दोनों लोग मिलकर 3 रुपए खर्च करते हैं तो काटो, तीनों 24, 3 × 18, टोटल कितना समय लगेगा? 860 दिन का समय लगेगा और टोटल रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। दोनों लोगों को मिलकर ये टोटल रुपए खर्च करने थे और दोनों लोगों को मिलकर टोटल रुपए खर्च करने में 860 दिनों का समय लगेगा। बताओ भैया कोई डाउट है? पहले हमें क्या निकालना है? टोटल रुपए। हमारे पास टोटल कितना रुपया है, फिर इसे खर्च करना है। जब खर्च करना है तो दोनों की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। दोनों लोग मिलके खर्च करते हैं तो दोनों को जोड़ दो और दोनों लोग मिलके खर्च करा दो। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। आइए आइए आइए, अगला प्रश्न कह रहा है ए एक कार्य को 110 दिनों में करता है और बी एक कार्य को 165 दिनों में करता है। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा भैया? एलसीएम क्या होगा? 330। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी? टोटल मनी। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी इसका एलसीएम आप इतनी जल्दी कैसे निकाल देते हैं? आपको याद है क्या? मुझे कुछ नहीं याद, मैं बताता हूँ कैसे निकाला मैंने। देखो मुझे फैक्टर मैं अपने माइंड में करता हूँ। जैसे ये 110 लिखा है तो 110 को आप लिख दो 55 × 2, और ये लिखा है 165 और 165 को आप लिखो 55 × 3, लिख सकते हो। एलसीएम कैसे लिया जाता है? एलसीएम में होता है दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो पहले उनको ले लो, फिर जो संख्याएं कॉमन ना हो उनको ले लो और सबका मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 330 आएगा। हमने एलसीएम 330 लिया। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो सबसे पहले आप हमारी एलसीएम की बेसिक क्लासेस पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको एलसीएम लेना आसानी से सीख जाओगे, एक एक पॉइंट सीख जाओगे वहाँ से।
चले आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं? 330। अब 110 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ए की कैपेसिटी आएगी 3, और 165 से जब इसको डिवाइड करोगे तो बी की कैपेसिटी आ जाएगी 2। मतलब ए एक दिन में 3 रुपए खर्च करता है और बी एक दिन में 2 रुपए खर्च करता है। साथ में कार्य करते हुए, मतलब आप दोनों लोगों को मिल के खर्च करना है, तो ये रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा? अब ए और बी को मिल के खर्च करना है। ए और बी एक दिन में कितने रुपए खर्च करेंगे? 5, क्योंकि ए एक दिन में 3 रुपए खर्च करता है और बी एक दिन में 2 रुपए खर्च करता है। अगर दोनों मिलकर खर्च करेंगे तो कितने रुपए खर्च करेंगे? 5। टोटल कितने रुपए हैं उनके पास? 360। अगर वे एक दिन में 5 रुपए खर्च करते हैं तो 360 रुपए खर्च करने में 66 दिन का समय लगेगा। 66 दिन का समय लगेगा। बताओ, कोई डाउट है? बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। बस आप पैसे खर्च करो, आराम से ज़िंदगी काटो ना। पैसे से ही इन क्वेश्चंस को आसानी से आप लगा सकते हो और अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। आप कितना भी कठिन प्रश्न होगा, जैसे जैसे हमारी टाइप चेंज होंगे प्रश्न का लेवल बढ़ता जाएगा, और कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से हम बहुत ही आसानी से लगाते हुए और समझते हुए और समझाते हुए चले जाएंगे। क्योंकि मुझे आपको समझाना है और एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेना है कि आपके माइंड में सेट हो जाए। बताइए, कोई डाउट है? तो हमेशा ध्यान रखना है टोटल मनी और कैपेसिटी, आंसर आपका आ जाएगा। टोटल मनी पता चल जाए और कैपेसिटी आ जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। चले आगे बढ़ा जाए। चलिए, फिर कहा गया ए एक कार्य को 102 दिनों में, ए एक कार्य को 102 दिनों में करता है और बी एक कार्य को 153 दिनों में करता है। अब बताइए इसका एलसीएम क्या लिया जाए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका एलसीएम क्या लिया जाए? बताइए जल्दी से। ए और बी का इसका एलसीएम लेना है। बताइए भैया, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका एलसीएम कितना आएगा। देखते हैं कितने लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो, यही चीज आपको अपने माइंड में बिल्ड करना है कि 102 को आप क्या लिख दो? 51 गुणे 2 लिख दो, और 153 को क्या लिख दो? 51 गुणे 3 लिख दो। तो जो संख्या कॉमन हो सबसे पहले उसको ले लेते हैं, फिर जो संख्या कॉमन ना हो उनको भी ले लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 का नम 6, 6 पंचे 30, एलसीएम आएगा 306। देखो कितना आसान है। एलसीएम निकालना हो तो आपको फैक्टर करना आना चाहिए। फैक्टर करना अगर आ गया तो आप माइंड में ही एलसीएम निकाल सकते हो। तो एलसीएम के इस यूनिक मेथड को सीखने के लिए हमारी एलसीएम की क्लास को ज्वाइन कर लें। अप्रॉक्स 10 क्लासेस हमने पढ़ाई हैं और पूरा का पूरा एलसीएम समाप्त किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 102 से इसको डिवाइड करोगे तो इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी? 3। जब 306 को 102 से डिवाइड कर दोगे तो इसकी कैपेसिटी आएगी 3, और जब 153 से इसको डिवाइड करोगे तो इसकी कैपेसिटी आएगी 2। अब क्या कहा? यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे? अब दोनों लोग मिलके इन रुपयों को खर्च करेंगे। किनको? यही तो हमारे पास टोटल रुपए है, टोटल मनी है। हमें 360 रुपए ये दोनों लोग मिलके खर्च करेंगे, तो एक दिन में कितने रुपए खर्च करेंगे? 5 रुपए। सबसे पहले हमेशा ये निकालेंगे कि एक दिन में ये कितना खर्च करेंगे। जैसे कि ए एक दिन में 3 रुपए खर्च करता है, बी एक दिन में 2 रुपए खर्च करता है, तो दोनों लोग मिलके एक दिन में कितने रुपए खर्च करेंगे? 5 रुपए खर्च करेंगे। उन्हें टोटल कितने रुपए खर्च करना है? 306 रुपए खर्च करना है। तो कितना समय लगेगा? कितने दिन लगेंगे? 306 बटे 5 काटो, 5 छक्का 30, 5 का नम 5, एक बचेगा, दशमलव लगाओ, 5 दूनी 10, 61.2 दिन का समय लगेगा। देखो आंसर आ गया। टोटल मनी और कैपेसिटी, अगर ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में बिल्ड हो गई हैं तो इस ऐसे प्रश्नों को अब आपको निकालने के लिए आसानी हो चुकी होगी। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ना। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पढ़ाई करो और सारे काम बाद में कर लेना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पढ़ाई। तो प्यार एक अच्छी चीज़ है, प्यार में सभी पागल होते हैं।
आप ही नहीं, सभी लोग पागल हो जाते हैं। प्यार एक ऐसा पागलपन हाई है जो सभी को होता है, आज नहीं तो कल सबको होता है, लेकिन उससे बच के रहना है, क्योंकि इसमें जो पागल होते हैं वो पागल हो ही जाते हैं। रात दिन अपना समय उसी में बर्बाद करते हैं और पढ़ाई नहीं करते। फिर समय आता है जब जॉब का, तो घर में बताते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपने मुझे समय नहीं दिया पढ़ने का, आप ये काम कहते थे वो काम कहते थे। वहाँ पे उनकी गलती नहीं है। आप जो ये प्यार जैसी एक बला में ऐसे फंसे हुए हो ना, वो आपका समय सबसे ज़्यादा बर्बाद करता है। उस बला से बाहर आओ, उस पागलपन से बाहर आओ, क्योंकि अभी आप उसकी हकीकत नहीं जानते। जब आप हकीकत जान पाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा। हकीकत यही है कि अपने जीवन में सबसे पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, उसके बाद आप किसी भी बला में फंसो। उसके बाद तो आपकी लाइफ एक सुटेबल हो ही जाएगी, फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, एक गवर्नमेंट जॉब पा जाओगे। उसके बाद फिर आप कुछ भी, आपके पास तो सभी लोग रहेंगे फिर। और माँ बाप से बड़ा प्यार किससे और क्या चाहिए? माँ बाप से बढ़ के कोई प्यार कर सकता है आपको? तो कम से कम उनके जो मतलब उन्होंने एक जो सोचा होगा कि मेरा बच्चा ये बनेगा, तो कम से कम उनके उस सपने को तो साकार करो। आप ऐसी बला में फंसे हुए, उसके बारे में अगर मैं 2 लाइन कह दूँ ना, तो मतलब मैं ये मेरे दिल से निकली हुई लाइनें हैं। मतलब ये हमने खुद सोचा है कि इतनी भयानक बात हो सकती है। बताते हैं, चलो 2 लाइनें हम कहते हैं। सब लोग अपने सपनों में सजा के रखते हो ना उसको, तो उसके लिए 2 लाइन आपको सुना देते हैं, आप खुद ही समझ जाओगे। सपनों में जिसको तुमने बसा रखा है, सपनों में जिसको बसा रखा है, जिस बाबू से तुमने दिल लगा रखा है। सपनों में जिसको तुमने बसा रखा है और जिस बाबू से तुमने दिल लगा रखा है, तो वो बाबू नहीं सच में जादूगरनी है। वो बाबू नहीं सच में जादूगरनी है, क्योंकि ना जाने तुम जैसे कितनों को कबूतर बना रखा है, क्योंकि ना जाने तुम जैसे कितनों को कबूतर बना रखा है। तो बिल्कुल अभी समय है, बदल जाओ और अपने लक्ष्य के पीछे भागो, किसी और के पीछे समय मत बर्बाद करो, क्योंकि बाबू बाबू करते करते पूरा समय बीत जाएगा। बाद में बाबू ना बाबू हाथ लगेगा ना नौकरी, दोनों छोड़ के चले जाएंगे। एक समय ऐसा आता है कि दोनों छोड़ देते हैं। तो अभी आप जॉब के पीछे भागो, कल बाबू आपके पीछे भागेगी। अगर आज आप बाबू के पीछे भागे तो कल आगे तुम समझदार हो। अगर तुम आज बाबू के पीछे भागे ना, तो कल बाबू तुम्हारे पीछे नहीं भागने वाली। तब तो फिर वो किसी और के पीछे भागेगी। किसके पीछे भागेगी? जो जॉब पा जाएगा। और अगर आज आप जॉब के पीछे भागो, कल जॉब पा जाओगे ना, तो वही बाबू तुम्हारे पीछे भागेगी। तो पहले आपका सबसे पहले लक्ष्य है इस जॉब को प्राप्त करना, क्योंकि ये जो 2022 का हमें लग रहा है, 2022 और 23 का जो मौसम है वो कुछ ज़्यादा सुहावना है, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी के ऊपर वैकेंसीज़ के ऊपर वैकेंसीज़ देती जा रही है और वैकेंसीज़ में इंक्रीमेंट भी कर रही। जैसा 3 सालों से परेशान किया, उसके बाद अचानक से सुधार कर दिया। तो इस साल कुछ मेहनत करके आप जॉब ले लो, उसके बाद फिर आपके पास बहुत समय है, आराम से घूमो खाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को लगाने का हमने एक अच्छा मेथड बता दिया, हम इन पे खर्च करना आता है। अगला प्रश्न अब आपके लिए, इसका जवाब आपको देना है। अच्छा रहने दो, मुझे ही देना है, आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, आप नहीं दे सकते। चलिए देखिए, कह रहा श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में, 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है। राधा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। अगर वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे काम पूरा करने में कितना समय लेंगे? चलो, सबसे पहले श्रेया है और एक लड़की और है राधा, और दोनों लोग काम करते हैं। अब सुनते जाइएगा, ठीक? तो 1 दिन और 6 घंटे, हम इसको सीधे घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं?
24 और 6 घंटे ये, तो टोटल राधा श्रेया जो है कितने घंटे काम करेगी? 30 घंटे। देखो श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में करती है, एक दिन में होते हैं 24 घंटे और वो 6 घंटे और काम करती है, तो टोटल कितने घंटे काम की? 30 घंटे। तो मीन्स श्रेया ने 30 घंटे काम किया। आगे आओ, राधा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे, 2 दिन में मतलब 48, एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में कितने? 48 घंटे और 12 घंटे, और तो 48 12 कितना हो जाएगा? 60। मतलब राधा जो है 60 घंटे काम करती है। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 60। मीन्स हमारे पास टोटल 60 रुपए हैं। अब श्रेया और राधा को मिलकर इन रुपयों को खर्च करना है, और जब भी रुपया खर्च करना होगा तो हमें क्षमता निकालना होगा। जब तक हमें क्षमता नहीं पता चलेगी हम रुपया नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए क्षमता निकालिए। 30 से इसको डिवाइड करो, 30 दूना 60, और 60 से इसको डिवाइड करो, 60 एकम 60। अब श्रेया और राधा मिलकर, मतलब श्रेया और राधा जब मिल जाती हैं तो कितने रुपए खर्च करेंगे? श्रेया एक दिन में 2 रुपए और राधा एक दिन में 1 रुपए, तो दोनों लोग मिलकर कितने रुपए खर्च करते हैं? 3 रुपए। खर्च करना है कितने रुपए? 60 रुपए। अगर श्रेया और राधा मिलकर एक दिन में 3 रुपए खर्च करते हैं तो 60 रुपए खर्च करने में कितने दिन का समय लगेगा? 20 दिन का समय लगेगा। श्रेया और राधा मिलकर एक दिन में 3 रुपए खर्च करते हैं, तो 3 रुपए जो ये लोग रोज खर्च करते हैं यही इनकी क्या हो गई? कैपेसिटी। और इन्हें खर्च कितने रुपए करना है? टोटल 60 रुपए खर्च करना है। अगर एक दिन में 3 रुपए खर्च किया जाता है तो 60 रुपए खर्च करने में कितना दिन का समय लगेगा? 20 दिन का समय लगेगा। कोई डाउट है? जल्दी समझ लो, लिख लो जल्दी से भैया सभी लोग। आगे बढ़ाया जाए, चलिए आइए। अब 3 लोग आ गए। अभी तक 2 लोग खर्च करते थे, 3 लोग खर्च करेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। आदमी बढ़ते जाएंगे, क्या करने से पैसा सभी लोग मिलके खर्च करेंगे। जरूरी थोड़ी तुम अकेले खर्च करो, और भी तो लोग हैं घर में, उनको भी खर्च करने दो। चलो क्या कह रहा है? A, B, C क्रमशः 747, 498 और 1494 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहाँ पे देखिए, एक साथ कार्य करते हुए मतलब पहले तीनों ने अलग अलग कार्य किया। जब ए ने अकेले कार्य किया तो 747 दिन लगे, जब बी ने अकेले कार्य किया तो 498 दिन लगे, और जब सी ने अकेले कार्य किया तो 1494 दिन लगे। अब ये तीनों लोग मिलकर उस कार्य को करना चाहते हैं, मीन्स उन रुपयों को मिलकर खर्च करना चाहते हैं, और जब मिलकर खर्च करेंगे तो कम समय लगना चाहिए। आओ देखते हैं क्या कहा। ए एक कार्य को 747 दिनों में, बी उस कार्य को 498 दिनों में, और सी उस कार्य को 1494 दिनों में। तो सबसे पहले हम इन तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम। तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1494। तो ये हमारे पास क्या आ गई? टोटल मनी। यही हमें खर्च करना है। हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं? 1494 रुपए। अब इन्हें खर्च कैसे करना है? ए, बी और सी को मिलकर खर्च करना है। तीनों लोग मिलकर खर्च करेंगे तो तीनों लोगों की कैपेसिटी आनी चाहिए। तो 1494 को जब 747 से डिवाइड करोगे तो इसकी कैपेसिटी आएगी 2। जब 1494 को 498 से डिवाइड करोगे तो इसकी कैपेसिटी आएगी 3। और जब 1494 को 1494 से डिवाइड कर दोगे तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 1। अब तीनों की कैपेसिटी आ गई। अब तीनों लोग मिलके खर्च करते हैं, मतलब A प्लस B प्लस C। अब तीनों लोग मिलके खर्च करते हैं तो तीनों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 3, 2, 5, 1, 6। तीनों लोग मिलके जब खर्च करेंगे तो तीनों लोग मिलके एक दिन में 6 रुपए खर्च करेंगे।
अगर ये कहा जाए कि ए अकेले एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है तो कितने, 2 रुपए। बी अकेले एक दिन में 3 रुपए। सी अकेले एक दिन में 1 रुपए। तीनों लोग मिलकर अगर खर्च करेंगे तो एक दिन में कितने रुपए खर्च कर डालेंगे, 6 रुपए। और इन्हें खर्च कितने रुपए करना है, 1494 रुपए खर्च करना है। कितने दिन का समय लगेगा, डे बराबर टोटल मनी अपॉन में कैपेसिटी, यही तो होता है। काटो, 6 दूनी 12 तो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29। तो 6 चौको 24, बचेगा 5, 6 नवाई 54, टोटल 249 दिन का समय लगेगा। बताओ कोई डाउट है किसी को, बताइए। देखिए एलसीएम हम थोड़ा सा अच्छे ले रहे हैं, थोड़ी सी वैल्यू ऐसी ले रहे हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती है और बच्चा वहाँ जाते ही भाई डर जाता है। इतना आसान था इसका एलसीएम लेना, क्यों आसान था? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इसका एलसीएम इतना आसान क्यों था। चलो बता देते हैं इतना आसान क्यों है, थोड़ा सा छोटा करके इधर किनारे लगा देते हैं, अब तो आप समझ गए होंगे। देखिए ये 747 ए वाला था, बी वाला था 498 और सी वाला था 1494। तो 1494 ये था। तो अगर 498 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो 1494 आ जाएगा, और 747 में जब 2 का गुणा कर दिया जाए तो 1494 आ जाएगा। या आप ये कह सकते हो कि जो 1494 था इसको आप 747 गुणे 2 लिख सकते हो, और इसको आप 498 गुणे 3 लिख सकते हो। तो एलसीएम जो लेना हो तो जो संख्या कॉमन हो पहले उसको ले लेते हैं। अब वो फिर ऐसे लॉन्ग होता चला जाएगा ना, आप लोग सोचोगे सर जी हाँ, फिर मल्टीप्लाई बड़ा हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना कि इसका फैक्टर कर लो, फैक्टर करने के बाद उसका एलसीएम। जब हमने देखा कि इसमें 2 से गुणा कर दें ये आ जाता है, और इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये आ जाता है, तो इस वाले को हमने एलसीएम बना दिया। और 747 से जब भाग किया तो देखो 2 आया, और 498 जो इसको भाग किया तो 3 आया। बस कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एलसीएम में सिर्फ जाके आप ऑनलाइन से बेटा हमारी क्लासेस पढ़ लो, 100% समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एलसीएम में निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए। चलो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न आपको दिया जाएगा घर से लगाने के लिए ये वाला, और ये प्रश्न हम बता देते हैं। आइए, एक्स एक काम को करता है 162 दिनों में, और y उसी काम को करता है 270 दिनों में, और z उसी काम को करता है 360 दिनों में। चलिए इसका एलसीएम निकालना है। तो आप 162 को क्या लिख सकते हो, 162 को आप लिख दो 9 गुणे 18। 270 को क्या लिख सकते हो, 270 को आप लिख सकते हो 9 गुणे 30। और 360 को क्या लिख सकते हो, सुनते जाइएगा, 360 को 9 गुणे 40। अभी देखो 9 कॉमन है सब में। अब इस 18 को क्या लिख सकते हो, इस 18 को लिख सकते हो 3 गुणे 2, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। इस 30 को क्या लिख सकते हो, इस 30 को 5 छक्का 30, मतलब 5 गुणे 2 गुणे 3 लिख दिया। इस 40 को क्या लिख सकते हो, 5 अठे 40, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो सबसे पहले जो संख्या कॉमन हो उसको लेते हैं, जैसे 9, फिर 5, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर जो संख्या कॉमन ना हो ये वाली 3 और ये वाली 2, फिर इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। गलत कर दिया ना, गलत इसलिए कर दिया क्योंकि हमने अपने लिए कैलकुलेशन हार्ड कर लिया, हमें कैलकुलेशन आसान करना है। देखो कैसे, 5 दूनी 10, 10 तेई 30, 30 दूनी 60, 60 सुनते जाना 60, बचा क्या ये वाला 9 और ये 3 दूनी 6, 9 छाक 54, 540 गुणे 6, 6 0 0, 6 चौको 24 का 4, हाथ से लगेगा 2, 6 पंचे 30, 2 32। तो इसका इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3240। भैया इस फैक्टर मैट्रिक्स से ही एलसीएम निकाल सकते हो जल्दी से। ये टोटल मनी हो गई हमारे पास। टोटल कितने रुपए हैं, 3240 रुपए हैं। जो एलसीएम आता है वही हमारे पास टोटल रुपए होते हैं। चलो आगे समझो।
समझते चलिएगा एक एक बात को, और कहीं पर कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना, एक एक पॉइंट को समझना, क्योंकि वर्क एंड टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पेपर का। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझो, इसको बताया जाएगा। चलिए अब समझिएगा, 162 से ये कितनी बार में जाएगा, ये 162 से कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। जब 3240 को 162 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। आगे आओ, 270 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार में डिवाइड होगा, 12 बार में। 360 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार में डिवाइड होगा, बताओ जल्दी से, 4 बार में, 9 बार में। ठीक है, 9 बार में। ठीक, एक अब आप डिवाइड करके देखना, 3240 को जब 162 से डिवाइड करोगे तो x की कैपेसिटी आ जाएगी 20। जब 3240 को 270 से डिवाइड करोगे तो y की कैपेसिटी आ जाएगी 12। जब 3240 को 360 से डिवाइड करोगे तो z की कैपेसिटी आ जाएगी 9। अब तीनों लोग मिलके खर्च करते हैं, मतलब x प्लस y प्लस z, 20 और 12 और 9, 12 9 21 और 20 41, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर एक दिन में कितने रुपए खर्च करेंगे, 41 रुपए। अब तीनों की कैपेसिटी कितनी हुई, टोटल 41। टोटल कितने रुपए खर्च करना है, 3240 रुपए खर्च करना है। ठीक है, तो डे आपको निकालना है, तो 3240 और बटे में 41, इसको डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा ये, 8 9। हाँ, ये आंसर बनना चाहिए इसका, 79:1/41। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी आपने तो नकल मार के आंसर लिख दिया। बिल्कुल हमने नकल मार के लिख दिया। कैसे नकल मारा ये नहीं पता चला, ये पता चलना चाहिए ना कि सर ने नकल कैसे मारा। हमने देखा कि इसके लास्ट में जीरो है और इस वाली संख्या का इसमें गुणा करते हैं और इस 1 को जोड़ते हैं। तो जब इस 1 को इस 8 में जोड़ोगे तो 8 1 9 आएगा, इस 1 को जब इसमें जोड़ोगे 7 1 8 ही आएगा, क्योंकि लास्ट में 1 है तो लास्ट वाली संख्या का जब मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट वाली संख्या आएगी, और जब उसमें 1 जुड़ेगा तभी तो लास्ट में 0 आएगा। इसीलिए हमने इसको उठा लिया। ये माइंड का गेम होता है वहाँ पे पेपर में। जो इस तरह का माइंड चलाता ना वो भाग करने में अपना समय बचा लेगा और ऑप्शन में जाके टिक लगा लेगा और सिलेक्शन ले लेगा। आप वहाँ पे पता चलेगा डिवाइड करते ही रह गए, 30 से 40 सेकंड का समय आपने डिवाइड करने में दे दिया। ये प्रश्न आपका आया हुआ है यूपीएसआई 2022 के पेपर में। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यूपीएसआई 2022 के पेपर में पूछे गए थे। ठीक, तो डिवाइड करने का भी अपना माइंड, कम से कम आप एसएससी की तैयारी करने वाले हो, कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हो, लेखपाल की तैयारी करते हो, बैंक की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, सुपर टेट करते हो, यूपी टेट करते हो, सीटेट कुछ भी करते हो, तो आप नॉर्मली बच्चे नहीं हो। आपको ये सब नॉर्मली चीज़ आनी चाहिए कैसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपका प्रश्न है ये, और ये आपको लगा के कमेंट करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरे 10-12 प्रश्न हमने एक ही टाइप के एक ही क्लास में डिस्कस कर लिया, और उम्मीद करते हैं सभी को ये क्लास समझ में आ गई होगी। इसके आगे कल से क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और अगर समझ में आया तो एक बार शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारी इस मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए आपका लाइक शेयर कमेंट बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग इस उत्तर का कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका उत्तर कितना आ रहा है आप लोगों का। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।